देश की राजधानी दिल्ली में भी आज़ादी का जश्न शुरू हो गया है और इसी के साथ हर घर तिरंगा अभियान भी। लेकिन बीते कई दिनों से फ्रीबीज के मुद्दे पर आमने सामने की लड़ाई लड़ रही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तिरंगे को लेकर भी एक अलग तरह की सियासत देखी जा रही है। वो कैसे, ये समझाते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत काल यानी 75वें साल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त तक सभी घरों पर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत बीजेपी के सांसद दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची है और झंडा हाथ में लिए स्मृति ईरानी यहाँ पर लगातार बात नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमसे बात करें। लेकिन स्मृति ईरानी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा और तिरंगा झंडे को लेकर जो यहाँ पर जोश दिखाई दे रहा है लोगों में, उस पर। और आगे मैं आपको दिखाऊं कि एक बैंड भी चल रहा है यहाँ पर, आगे एक बैंड भी है और पीछे आपको दिखाई दे जाएगा स्मृति ईरानी जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी है और भाजपा सरकार में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है। वो लगातार यहाँ पर झंडा हाथ में लिए चांदनी चौक में पुरानी दिल्ली में तिरंगे का यहाँ मैसेज देते हुए। लेकिन केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान से आम आदमी पार्टी ने दूरी बना रखी है। केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बड़ा आयोजन करने का ऐलान करते हुए पूरी दिल्ली से 14 अगस्त की शाम स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील कर चुके हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही राजधानी के 500 जगहों पर बड़े तिरंगे लगाने की योजना को पूरा करने का दावा भी कर चुकी है। यानी दिल्ली में 15 अगस्त के मौके पर केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। मतलब साफ है कि दिल्ली में तिरंगा बनाम तिरंगा की राजनीति जोर पकड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी किसी से कमजोर पड़ना नहीं चाहती। उसका मुकाबला बीजेपी से है, जिसने दिल्ली के सभी 14 जिलों और 272 मंडलों में तिरंगा बूथ बनाकर लोगों तक राष्ट्रध्वज पहुंचाने की कोशिश की है। तो वहीं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रही हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा घर ना हो या ऐसा हमारे देश का नागरिक ना हो जिसको झंडा ना मिल सके, क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है तो कहीं पर भी झंडा मिलना मुश्किल हो रहा है। तो हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि जो सारे मैन्युफैक्चरर हैं उनसे बात करके हमने ये झंडा 1 लाख लिया है। कल में 50,000 झंडा मैंने और ऑर्डर किया है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी झंडा कमी ना रह जाए। हर गाँव में, हर कॉलोनी में, हर सारा झुग्गी झोपड़ी में, हर जगह पे झंडा लगा हो, ऐसी हमारी तरफ से कोशिश है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन इस वक्त एक ये भी सोचने की जरूरत है कि पिछले 75 साल में बहुत सारे देश हमसे आगे बढ़ गए, हमारा देश पीछे क्यों रह गया? हमारा देश परिवारवाद और दोस्तवाद की वजह से पीछे रह गया। एक पार्टी ऐसी है जिसने केवल और केवल एक परिवार के लिए काम किया, सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए लुटा दिया। और दूसरी पार्टी ऐसी है जिसने केवल अपने दोस्तों के लिए काम किया, सारा पैसा अपने दोस्तों पे लुटा दिया। आज 75 साल पूरे होने पे, आजादी के 75 साल के अवसर पे हमें प्रण लेना पड़ेगा कि अब इस देश से परिवारवाद खत्म करना है, दोस्तवाद खत्म करना है। तो सुना आपने, एक तरफ बीजेपी के सांसद हर घर तिरंगे की बात कह रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के सीएम आज़ादी के 75वें साल पर देश के पीछे होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।